फिर उसने बाइक रोक लिया तो उसकी राजू की जो ये हाथ की हुए हैं ये नस कट चुकी थी। 112 नंबर की गाड़ी आई थी जी, उसने उन पे कोई एक्शन नहीं लिया। पलवल जिले के गांव खिरबी में उस समय सनसनी फैल गई जिस समय मोटरसाइकिल तेज चलाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद गांव के ही लोगों ने 46 वर्षीय राजू नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। अगर मृतक के परिजनों की माने तो गांव का ही एक युवक मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही से चलाता हुआ ला रहा था, जिसने मृतक व्यक्ति के हाथ में मोटरसाइकिल का हैंडल मार दिया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और मामले को शांत भी करा दिया गया। लेकिन आरोपियों ने राजू नामक युवक को जान से मारने का चैलेंज दिया तो मामले की नजाकत को देखते हुए पुलिस को 112 नंबर पर कॉल करके बताया गया और उसके बाद पुलिस थाने में एक लिखित शिकायत भी दी गई। लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपियों ने राजू नामक व्यक्ति की उस समय हत्या कर दी जिस समय राजू अपने खेत पर काम कर रहा था। पहले तो आरोपियों ने राजू को बुरी तरह से पीटा और उसके बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मेरा नाम प्रेम सिंह है जी, आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार ऑनरेडी कैप्टन से। और जो मेरा भतीजा है राजू, उसका मर्डर कर दिया कल। और ये कहानी ऐसे हुई थी, जो शुरू में स्टार्टिंग हुई थी, जो हरिओम में इसका छोटा भाई है कार्तिक, वो अपनी बाइक लेके आ रहा था। बाइक इतनी स्पीड में थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में। तो जो हमारा लड़का है राजू, जो एक्सपायर होया है, जिसको गोली मार दी है, वो खड़ा था, उसके हाथ में उसका हैंडल लगा। फिर उसने बाइक रोक लिया तो उसकी राजू की जो ये हाथ की हुए हैं ये नस कट चुकी थी, ये गांठ होती हैं जो एक कट चुकी थी। उसके बाद में उसने पूछा आप कौन हो? राजू ने पूछा तो कौन को बालक है तू? वन की मैं हरिओम का भाई हूँ। वन की हरिओम कोई वो है क्या, हरिओम लग रहा है। तो उनकी कहासुनी हो गई है। तो वन की मैं अभी फिर उसके बाद में वो हमारे ही पड़ोस में श्री गोपाल सनोप मोहरपाल है, उसके कमरे पे वो जो कार्तिक लड़का वो बुला लिया है। फिर उन्होंने अपने फ़ोन से फ़ोन किया है तो उन्होंने हरिओम बुला लिया है। फिर हरिओम उनके पास में गया है। फिर हरिओम ने वहाँ गाली गलौज दिए, जैसे मतलब माँ बहन की गलती है निकलो। फिर मैं और मेरे छोटा भाई जो सरपंच है और मेरे चाचा के लड़के भी थे, हमने वो हाथ जोड़ के भैया तू जा अपने घर के जा। उसने कही मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में बता दूंगा। हमने उससे कही भाई तू आ जाना, देख लेंगे, तू जा अपने घर के जा, भैया हम कोई उपाय नहीं कर रहे। वो चला गया है। उसके बाद में हमने इकट्ठे होकर हमने PCR पे 112 नंबर कॉल की थी। 112 नंबर की गाड़ी आई थी जी, उसने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। जो 112 की आई थी वो हमारे ही कमरे पे से वापस होगी। वो वहाँ पे मौजूद थे? हरिओम गांव में ही था, घर था, अपने घर था। हमने बोला आप उसके हरिओम के घर जाओ, तो वो गाड़ी वाले गए नहीं, बोला वो तो ऐसे ही है, वो तो बदमाश है, हम नहीं जाएंगे। ये पुलिस के बयान थे। उसके बाद में हमने उसको राजू को बोला भाई तो पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। तो उन्होंने बोला था, जो 112 नंबर की गाड़ी थी, उनने भी बोला था कि भाई आप हमारे साथ चलो, तो आप थाने में चल के एक एप्लीकेशन दे दो। तो उसने वो एप्लीकेशन देने के लिए वो लड़का चला गया और राजू का लड़का अक्षय, वो दोनों गए अपनी गाड़ी लेके। वो एप्लीकेशन दे आए थाने में। थाने में एप्लीकेशन देने के बाद भी ना तो कोई पुलिस आई हमारे पास में, ना कोई वो, और जबकि हमें पहले से ही चैलेंज दिया हुआ था कि मैं आज तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद में 2 बजे राजू अपने खेत पे, अब उसका लड़का काम कर रहा था भाई, तो वो राजू अपने खेत पर जा रहा था। तो 3-4 आदमी थे, 5 थे, हमें नहीं पता कितने थे। उन्होंने वो पहले तो घेर के, कीचड़ हो रहा था उसमें घेर के मारा, फिर उसमें गोली मार दी है। गोली की भी ये पोस्टमार्टम में पता है 2 हैं या 3 हैं, ये पता नहीं है। फिर हम गए थे वहाँ, इतने में पुलिस लेके आ गई थी। और पुलिस की लापरवाही ये रही कि जब हमने रिटर्न में दे दिया, उनको एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई भी हमारे पास ना कोई पुलिस गई, नहीं कुछ गया। जब वो राजू एक्सपायर हो गया, गोली लगी, मर गया, जब उसको डेड बॉडी को लेके आ गए तो पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, हो गया उसका पोस्टमार्टम। और एक गरीब आदमी या कोई भी सिविल जनता है, अगर कोई ऐसा व्यवहार होता किसके पास जाएगी? हमने न्याय मांगा, सर हमें न्याय दो, उसको मुजरिम को हमें अरेस्ट चाहिए। वो जो जिसने गोली मारी है हरिओम और कार्तिक है, वो अरेस्ट चाहिए। और भी अब पुलिस की नाकामी। डेड बॉडी को कब तक उठाएंगे फिर आप? डेड बॉडी को आप अरेस्ट कर लो, उनको हम उठा लेंगे सर, जब तक नहीं उठाएंगे हम बॉडी को।
मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक राजू के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया और परिजनों के बयानों पर 9 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसे लेकर मृतक के परिजन धरने पर बैठे हुए हैं और परिजनों में रोष व्याप्त है। परिजनों ने मृतक के शव का दाह संस्कार करने से भी मना कर दिया। अगर मृतक के परिजनों की माने तो इस मामले में पुलिस की तरफ से लापरवाही बरती गई। अगर पुलिस समय से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर देती तो राजू की जान बच सकती थी। जब अरेस्ट हो गया हाँ हाँ उसके अंदर लगे हुए हैं, पर तीन टीम में लगा रखी है, लगा रखी है। टाइम तो लगता है। कितने लोगों के हाँ उस कोई छोटी मोटी बात हुई, दूसरी बात हुई है। हालांकि इस मामले में भले ही पुलिस ने 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया हो और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले भी कर दिया हो, लेकिन मृतक के परिजन दाह संस्कार करने से पहले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। हरियाणा वरदान के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।